हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की की। मेरा नाम है अवनीत भारद्वाज और सुबह सुबह आ गया है लोकी सीजन 2 का एपिसोड 2 आप सब के लिए। और मेरी वीडियो भी आ चुकी है। मैंने ऑलरेडी एपिसोड 1 के ऊपर एक वीडियो कवर करी हुई है जो कि लास्ट फ्राइडे को अपलोड हुई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज आके चेकआउट जरूर करना। लोकी सीजन 2 भी काफी एक्साइटिंग चल रहा है। पिछले एपिसोड का नाम था ऑरोबर्स, जिसमें हमने ओबीएफ ऑरोबर्स के बारे में जाना, कैसे उसने टाइमलाइन के थ्रू जो बिगड़ रही थी उसे टाइमलाइन के थ्रू समहाउ लोकी को एक्सट्रैक्ट करके जिंदा कर दिया है। और उसी के बाद हमको ये भी पता चला पिछले एपिसोड में कि सिल्वी फिलहाल 1982 में है और मैकडॉनल्ड्स में काम करना शुरू कर चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम 100K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए प्लीज। अब सीधा आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं लोकी और मोबियस X5 के लास्ट लोकेशन के अकॉर्डिंग जो कि टेम्पैड पे थी, उसके अकॉर्डिंग पहुंचते हैं लंदन, जहाँ पे अभी ईयर चल रहा है 1977। इसी के साथ ये पहुंचे एक मूवी प्रीमियर पे जो कि जेनिया के नाम की एक मूवी का है। जेनिया अपने आप में मार्वल का कैरेक्टर है जो कि ज़्यादा अपीयर नहीं हुए, बट हाँ उसी मूवी के प्रीमियर पे यहाँ पे पहुंचे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिल्वी प्रेजेंट होगी। लेकिन लोकी का मानना है कि यहाँ पे सिल्वी प्रेजेंट नहीं होगी। और बाय द वे, आज का जो एपिसोड है उसका टाइटल है ब्रेकिंग बैड, जो कि ऑब्वियसली लिया गया है ब्रेकिंग बैड शो से। खैर, अब हम आगे ये देखते हैं कि लोकी और मोबियस उस प्रीमियर पे पहुंच गए। वहीं पे जो फिल्म का स्टार एक्टर उससे मिलते भी हैं एंड वो ये कहते हैं कि मोबियस और वो पहले काम करते थे। अभी तक हमको ज़्यादा हिस्ट्री बताई नहीं गई दोनों के बारे में। इतनी देर में देखते हैं वही एक्टर जो ब्रैड, वो वहाँ से भागने लगते हैं। ऑब्वियसली बात है, लोकी और मोबियस का पीछा करते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि हंटर B-15 भी मौजूद है और उसके हाथ से टेम्पैड फिलहाल ले लिया गया है ताकि वो भाग ना सके। आगे हम देखते हैं कि लोकी पीछा कर ही रहा होता है X5 ब्रैड का, लेकिन वो बच निकलता है। आगे फिर हम ये देखते हैं कि लोकी अपना इल्यूजन ट्रैप करता है जहाँ पे ब्रैड या फिर X5 काफी कंफ्यूज होते हैं एंड फाइनली वो लोकी के चंगुल में फंस ही जाते हैं बिकॉज लोकी ने मल्टीपल कैरेक्टर्स यहाँ पे अपीयर करा दी थे इल्यूजन के थ्रू। और फाइनली लोकी के इल्यूजन के थ्रू X5 पकड़ा जाता है। आगे ऑब्वियसली बात है कि X5 ब्रैड से काफी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे सिल्वी के बारे में, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता। ऑल्सो हम साथ में ये देखते हैं कि जो ब्रैड या फिर X5 है उसके पास जो टेम्पैड है वो थोड़ा मॉडिफाइड है, वो थोड़ा डिफरेंट है। एंड ऑब्वियसली बात है, उसको फिर लोकी और मोबियस R&D डिपार्टमेंट में यानी कि ओबी के पास लेके जाते हैं, ऑरोवर्स के पास लेके जाते हैं उसके बारे में पूछने के लिए। ओबी ऑलरेडी अपने लूम वाली मशीन पे काम कर रहा है ताकि जो सीक्रेट टाइमलाइन के साथ जो मल्टीपल ब्रांचेस खुली हैं उसको ठीक किया जा सके, क्योंकि वो अभी प्रायोरिटी बेस पे है। उसके बाद फिर ओबी उनको एक डायरी देते हैं, मैनुअल देता है, कहते हैं कि अगर तुमको टेम्पैड के बारे में और भी कुछ जानना है तो डायरी को पढ़ो, ये मैनुअल है, इसमें गाइडलाइंस लिखे सब कुछ, तुम इसके थ्रू हर चीज़ इन्फॉर्मेशन जान पाओगे। ऑन दी अदर हैंड हंटर B-15 पहुंचती है एंड पूछती है कि टीवी के मेंबर से कि सिल्वी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली या फिर जज रवोना रैंसलेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो मना करता है फिलहाल जो कोई इन्फॉर्मेशन है बहुत डिफिकल्ट है। इसी के साथ मिस मिनट्स का जो सर्वर है वो फिलहाल ऑफलाइन है। मिस मिनट्स को भी ढूंढना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, बट वो कहता है मेरे पास स्टिल एक इन्फॉर्मेशन है। ऑल इतना सब कुछ मुश्किल हो रहा है बट स्टिल मैं एक हेल्प कर सकता हूँ। वो ये बताता हंटर B-15 को कि जज रवोना रैंसलेयर ने अपने टेम्पैड से सारी इन्फॉर्मेशन मिटा दी थी, बट उसके बाद जो लास्ट मैसेज आया है तो वो इन्फॉर्मेशन उसके पास है कि रवोना रैंसलेयर को लास्ट मैसेज किसने भेजा। ऑन दी अदर हैंड लोकी और मोबियस अपने साथ में टेम्पैड को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में अच्छा नहीं है तो उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही उसके थ्रू। हंटर B-15 केसी को लेकर पहुंचते हैं। केसी बताता है कि एक्चुअली जो लास्ट मैसेज आया है रवोना रैंसलेयर के पास वो मिस मिनट्स का, तो मिस मिनट्स एक्चुअली ऑफलाइन होके हेल्प करी है रवोना रैंसलेयर की। रवोना रैंसलेयर और मिस मिनट्स कहाँ पे किसी को भी कोई आइडिया नहीं है, बट ऑब्वियसली बात है केसी और उसकी टीम यानी कि पूरा टीवी मेंबर्स फिलहाल ढूंढने में लगे हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड केसी ये भी कहते हैं कि जो टेम्पैड है ये ट्रैकर्स को ब्लॉक नहीं कर सकता। तो मोबियस और लोकी डिसाइड करते हैं कि फाइनली हम ब्रैड के पास जाते हैं और उसका मुंह खुलवाते हैं, जानते हैं कि एक्चुअली किसने क्या मॉडिफिकेशन किया इस टेम्पैड में। अब होता ये है कि X5 की जो अपनी जिंदगी थी वो मेरे ख्याल से एक्टर की जिंदगी थी, जो कि उसका एक्टर का नाम था ब्रैड। वहीं पे ब्रैड के थ्रू या फिर X5 के थ्रू बहुत इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो कुछ भी अपना मुंह नहीं खोलता, वो कुछ नहीं बताया टेम्पैड कैसे काम करता है, उसके वाला क्या उसने मॉडिफिकेशन किए। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड वो मोबियस को और हंटर B-15 को लोकी के खिलाफ भड़काने लगता है। वो लोकी के मुंह पे ही उसकी बुराई करता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसको लूजर बोलता है, फलान ढिमकाना, उसकी मॉम के बारे में भी बोलता है। वो ये बोलता है तुम कुछ भी नहीं है, तुम एक लूजर हो, तुम विलन हो, बहुत कुछ बोलता है। और लोकी ये सब चीज़ चुपचाप सुनता रहता है। वो चाहता है कि X5 गुस्से में आके कुछ ना कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल दे जो कि उनकी हेल्प करे एट दी एंड। लोकी एक पॉइंट के बाद अपना आपा खो देता है, काफ़ी गुस्सा होता है एंड वो मेरे ख्याल से X5 को कुछ ना कुछ करता है, लेकिन उससे पहले मोबियस और हंटर B-15 को रोक लेते हैं। आगे X5 मोबियस से भी कहता है कि क्या तुमको जानते हो कि तुम्हारी पास्ट लाइफ क्या थी, हम सब यहाँ पे टीवी को हम सबको किडनैप किया यहाँ पे टीवी में काम करने के लिए, तुम्हारी अपनी भी जिंदगी, तुम क्या वो जिंदगी नहीं जीना चाहते?
ये सब नकली चीज़ है, सब कोई इल्यूजन है, सब फेक है, इसके बारे में मत सोच। लेकिन एट द एंड जो भी बात है, ब्रैड अपना मुंह नहीं खोलता और कोई भी इन्फॉर्मेशन को नहीं मिलती। ब्रैड के साथ जो इंटरोगेशन चल रही थी, इसी में मोबियस ने अपना आपा भी खोया था, घूसा मार दिया था ब्रैड को। लोग की समझाने की कोशिश करते हैं, वो कहता है कि तुम तो ऐसा कभी इतना गुस्सा नहीं करते, वो क्या हो गया। मोबियस डेफिनेटली थोड़ा गुस्सा हो गया था और वो दोनों बैठ के केक खाते हैं, उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। मोबियस रिवील करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए उसने X5 पे हमला भी किया। लोकी यहाँ पे एवेंजर्स 1 का भी एक रेफरेंस देता है टोनी स्टार्क का, कि कैसे उसने गुस्से में आके टोनी स्टार्क को नीचे बिल्डिंग से फेंक दिया था और उसको माइंड कंट्रोल भी करने की कोशिश की थी। बट ऑब्वियसली बात है, टोनी स्टार्क तो अपने टोनी स्टार्क हैं, उसको कुछ भी नहीं हो पाया। खैर, फिर यहाँ पे लोकी से पूछता है मोबियस कि तुम एक्चुअली नहीं जानना चाहते कि तुम्हारी पास्ट लाइफ क्या थी। मोबियस कहता है नहीं, क्योंकि अगर बुरी लाइफ थी वो मैं हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन अगर अच्छी लाइफ थी तो मैं कैसे उस दुख के साथ जीऊंगा कि मैं एक बहुत अच्छी लाइफ छोड़ के यहाँ पे टीवी में आ गया हूँ। जो है सो है, मुझे कुछ नहीं जानना। लोकी यहाँ पे टॉपिक चेंज करता है, पूछता है कि ठीक है, चलो ठीक है, मान ली बात, लेकिन अब ये तो बताओ कि हम X5 का मुंह कैसे खोल पाए। वो तो कुछ बता ही नहीं रहे। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि ओबी उसी रूम में पहुंचता है टेम्पोरल ऑरा को ठीक करने के लिए, बट वो फेल हुआ था। वहाँ पे लगा था कुछ ना कुछ वार्निंग मैसेज आ रहा है और उसके मुंह से निकलता है ओह नो। वहीं पर हम ये देखते हैं कि X5 आराम कर रहे हैं अपने सेल में। उसके सेल में मोबियस और लोकी पहुंचते एक डिवाइस लेके, एक टॉर्चर डिवाइस लेके, और X5 जानता है कि उसके ऊपर टॉर्चर होने वाले, लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं है मुंह खोलने का। उसके बाद हम ये देखते हैं कि लोकी मोबियस से कहता है कि तुम कंट्रोलर भूल गए हो। मोबियस कंट्रोलर लेने के लिए जैसे ही बाहर जाता है, वो सेल को बंद कर देता है। एंड मोस्ट वाली मोबियस और लोकी का दोनों का ही प्लान है कि X5 को डराएं और उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालें। अब उस सेल में सिर्फ लोकी और X5 ही हैं। लोकी दरअसल में उस टॉर्चरिंग मशीन का कंट्रोलर भी लेके आया था और वो धीरे धीरे करके उस पर टॉर्चर करना शुरू करता है। उसको एक क्यूब में बंद कर देता है, फिर इस क्यूब का साइज छोटा कर देता है, और जैसे जैसे क्यूब का साइज छोटा होता जाएगा X5 उतना ही पिसता चले जाएगा। अब X5 की धीरे धीरे थोड़ी फटनी शुरू हो गई है और वो लोकी को लेकर उससे कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मॉम के बारे में बोला, वो मुझे नहीं करना चाहिए, वहाँ पे दायरे में रखना चाहिए। ऑल्सो मोबियस का आवाज़ दे रहा है, लेकिन मोबियस बाहर से अंदर नहीं आ सकता। और लोकी का जो मिस्चीवियस, जो उसका जो असली जो उसका अस्तित्व है वो पूरा हो रहा है। धीरे 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 करके X5 के ऊपर टॉर्चर बढ़ता चल जाता है। वो काफी घबराता है। वो ये कहता है कि इधर से मैं टीवी की जो टीम थी उन्होंने कहा था कि सिल्वी को ढूंढने के लिए, पता उसने खुद ही मना कर दिया। लोकी इज ऑब्वियसली नॉट बाइंग दिस। लोकी कहता है मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, और टॉर्चर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फाइनली कहता है ठीक है मैं सब कुछ तुमको बताता हूँ। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी है। एंड फाइनली फिर लोकी मोबियस को अंदर आने देता है। एंड हाँ, इन दोनों का ही प्लान था कि ऐसे उसके साथ हरकतें करनी है, बट X5 अपना मुंह खोलने का सबको तैयार है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। X5 इतना भी बताते हैं ये सिल्वी है वो एक सीक्रेट टाइमलाइन पे तो नहीं है, वो एक ब्रांच पे बैठी हुई है। मतलब वो ये ऑब्वियसली बात है 1982 में मैकडॉनल्ड्स में काम करती है। अब होता ही है कि हंटर B-15 और केसी पहुंचते हैं उसी एरिया में जहाँ पे ओबी है, और ओबी कहता है कि हम सब मरने वाले हैं बिकॉज यहाँ के डोर लॉक हो चुके हैं, और उस लॉक को खोलने के लिए या तो ही हू रिमेन्स चाहिए था या फिर मिस मिस, और जैसे हम सब जानते हैं ही हू रिमेन्स इज ऑलरेडी डेड। वहीं पे केसी बताता है कि एक्चुअली वो ओबी का बहुत बड़ा फैन है, सिंस उसने उसकी जो गाइड बुक थी उसकी पढ़ी और हर चीज़ जानता है। तो बस एक लौता तरीका ताकि वो टीवी को बचा सके वो ये है, हमको मिस मिनट्स को मनाना पड़ेगा ताकि वो आके डोर को खोल सके, क्योंकि यार जैसे मैंने अभी आपको बताया तो ही रिमेन्स खोल सकता है तो फिर मिस मिनट्स ही उस डोर को खोल सकती है। ओबी ये भी बताता है पूरी टीम को कि जो भी कुछ करना है मिस मिनट्स वाला काम वो बहुत जल्दी करना पड़ेगा, बिकॉज जितनी ज़्यादा टाइमलाइंस बनती चल जाएंगी, जितनी भी ज़्यादा ब्रांचेस बनती चल जाएंगी, उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा टेम्पोरल ऑरा को कंट्रोल करना। तो जो भी कुछ करना है जल्दी करना है। ऑन दी अदर हैंड फाइनली लोकी और मोबियस X5 को लेके पहुंचते हैं 1982 में, उसी जगह जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में सिल्वी काम करती है। X5 वैसे तो मैकडॉनल्ड्स के अंदर जहाँ से घबरा रहा था, बट ज़बरदस्ती उसको अंदर लेके जाते हैं। वहीं पे लोकी और सिल्वी की मुलाकात होती है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड ऑकवर्ड फील करें दोनों। लोकी कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, और सिल्वी का जैसे ब्रेक स्टार्ट होता है उन्हें कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। लोकी और सिल्वी के बीच में कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। लोकी बताता है कि मैंने फ्यूचर में तुमको देखा था, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड देखा था ना, एपिसोड 1 के एंडिंग में। तो सिल्वी कुछ भी मानने के तैयार नहीं। सिल्वी कहती है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता टीवी के लिए, टीवी खत्म हो जाए, आई डोंट केयर। लेकिन लोकी कहता है ठीक है, तुमको ये जगह पसंद है ना, ये ब्रांच भी खत्म हो जाएगी अगर टीवी की हमने नहीं सुनी तो, क्योंकि मैंने फ्यूचर देखा है। तो मानो मेरी बात, सिल्वी बिल्कुल भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, सिल्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोकी ये भी कहता है कि ही हू रिमेन्स की बात सच है, जो भी उसने कहा वैसा सच है, मैंने पास्ट भी देखा है, मैंने फ्यूचर भी देखा है, मेरी बात का विश्वास करो, मेरे दिमाग पढ़ो, तुम कर सकती हो। सिल्वी उसके लिए भी रेडी नहीं। सिल्वी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। सिल्वी अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशी से जी रही है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी से भी नहीं मिलना चाहती। मोबियस और X5 के बीच में बातचीत चल रही है। X5 लगातार बार बार अपनी ब्रांच में जाना चाहता है, एंड वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। वही मोबियस बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, लेकिन उसको थोड़ी देर में थोड़ा शक होता है चल क्या रहा है।
हम यहाँ पे बैठे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि लोकी सिल्वी कहीं भाग गए हो, कुछ ऐसा हो। मूवी से कुछ शक हो रहा है, लेकिन X5 तभी भी अपनी टाइमलाइन में वापस जाना चाहता है और उगलवाना चाहता है कि जैसा मोबियस ने प्रॉमिस किया था, यानी कि एक्चुअली मोबियस ने कहा था तो हमको सब कुछ सच बता दो, हम तुमको तुम्हारी टाइमलाइन में छोड़ देंगे। एक्चुअली लोकी सिल्वी कहीं भाग नहीं रहे थे, तभी यहाँ पे पहुँचता है मोबियस और X5 और बताता है कि एक्चुअली जो जितनी भी ब्रांचेज हैं सबके सब खत्म होने वाली है। तभी यहाँ पे सिल्वी उसका दिमाग पढ़ते हैं, वो पता चल जाते हैं कि जितनी भी सीक्रेट टाइमलाइंस हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं, उन सबको बॉम्ब से उड़ाने वाला टीवी है। तो उससे पहले हमको सबको रोकना पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा सीक्रेट टाइमलाइन के अलावा। इतने में हंटर B-15 को मोबियस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि डॉग्स है वो सिल्वी को नहीं ढूंढ रही, बल्कि जितनी भी एक्स्ट्रा टाइमलाइंस है ना, वो सबको डिस्ट्रॉय करने वाली है। एंड ये बात सुन के B-15 भी घबरा जाती है। टीवी के द्वारा बॉम्बिंग को रोकने के लिए मोबियस, लोकी और सिल्वी पहुंचते हैं एक जगह जहाँ पे मल्टीपल डोर्स हैं, जिसके थ्रू जितनी भी टाइमलाइंस बनी हुई है उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और उसमें 30% ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अगर बाकी को रोकना है तो अभी कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे बहुत बड़ा फाइट सीन शुरू होता है ताकि उस मशीन को रोका जा सके या उस बॉम्बिंग को रोका जा सके, जिसकी वजह से बाकी टाइमलाइंस खत्म होंगी। लोकी, सिल्वी समहाउ अपने साथ मिलके उन टीवी मेंबर्स को रोक लेते हैं और डॉग्स को भी कैप्चर कर लिया जाता है। तभी हंटर B-15 मोबियस से कहती है कि तुम जल्दी वापस आओ। B-15, लोकी, मोबियस और पीछे भी सिल्वी पहुंचते हैं, देखते हैं कि जितनी भी टाइमलाइंस थी वो डिस्ट्रॉय होनी स्टार्ट हो चुकी है। एंड यहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है बिकॉज इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। इतनी देर में केसी बताता है कि रेंसलेयर के टेम्पैड पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ मैसेज आ रहा है। सिल्वी ये सब देख के काफ़ी नाराज़ हो जाती है, काफ़ी गुस्सा करती है, अभी भी टीवी को ब्लेम करती है और वहाँ से निकल जाती है। लोकी ऑब्वियसली बात इसको रोक नहीं पाता, वो खुद दुखी है। आगे हमें देखते हैं कि फाइनली सिल्वी अपनी टाइमलाइन में फिर से वापस पहुंच चुकी है और गाने सुन रही है। और एपिसोड खत्म होता है कि हम देखते हैं सिल्वी के हाथ में कोई डिवाइस है जो कि टाइमलाइन को शायद कंट्रोल कर रही है, फिर उस टाइमलाइन को सब कुछ प्रोटेक्ट करके रखे, जिसके बारे में हमको नेक्स्ट एपिसोड पर चलेगा। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है और इस एपिसोड में कोई भी मिड क्रेडिट सीन नहीं है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, कैसी लगी वीडियो, मुझे प्लीज कमेंट्स में आके जरूर बताना। एंड आपके जो भी कुछ थॉट्स है, आपने कुछ नोटिस किया हो, कुछ भी ईस्टर एग, कोई भी हिडन डिटेल, आप जैसे कोई थ्योरी ऐड करना चाहते हैं, वो मुझे प्लीज आई कमेंट्स में आके जरूर बताना। एंड गाइस, हम 100K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो प्लीज़ जल्दी फटाफट करा दो यार, प्लीज़। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें। ऑलवेज रिमेंबर, यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।